वेल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है, एक्चुअली ये ब्रैकियल प्लेक्सिस ही मेन सोर्स है जो कि हमारे पास अपर लिम्ब को है ना नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब ये प्लेक्सिस क्या होता है, प्लेक्सिस हमारे पास, हम सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेक्सिस हमारे पास ऐसा है ना नेटवर्क होता है नर्व्स का कि जिसमें से हमारे पास जो नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं वो कैरी करती हैं फाइबर्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो प्लेक्सिस से जो नर्व्स इमर्ज आउट होती हैं वो कैरी करती हैं फाइबर्स ऑफ डिफरेंट नर्व्स, ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सिस ऐसा नर्व नेटवर्क ऑफ नर्व्स है कि जहाँ से हमारे पास अगर नर्व्स इमर्ज आउट हो रही होंगी तो उनके अंदर फाइबर्स होंगे, है काफ़ी डिफरेंट नर्व्स के फाइबर्स होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करो कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्पाइनल नर्व है, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व के अंदर हमारे पास सपोज कर लो कि T1 सेगमेंट से एक स्पाइनल नर्व निकल रही है, ठीक है। तो अब T1 सेगमेंट की स्पाइनल नर्व के अंदर क्या कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं, उसी के ही फाइबर्स होंगे। T1 के ही हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे और T1 के ही हमारे पास सोमेटिक फाइबर्स होंगे। सोमेटिक फाइबर्स में भी कौन से, मोटर और सेंसरी, और सिंपैथेटिक में भी कौन से, मोटर और सेंसरी। लेकिन अगर हमें प्लेक्सिस हम कह रहे हैं तो प्लेक्सिस में क्या होगा कि जब ये एक T1 की स्पाइनल नर्व मिक्स हो जाएगी C8, इससे ऊपर वाले जो है ना वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री, उसकी जो नर्व है उसकी स्पाइनल नर्व के साथ, ठीक है। अब फिर इन दोनों की नर्व्स मिली, उनके बाद एक कॉमन नर्व इमर्ज आउट हुई, तो उसमें क्या होगा, उसमें फाइबर्स दोनों नर्व के होंगे, उसमें क्या होंगे, उसमें फाइबर्स दोनों नर्व के होंगे। तो इस तरीके से जो नर्व्स हमारे पास इमर्ज आउट हो रही होंगी वो हमारे पास नर्व्स होंगी, नर्व्स ऑफ प्लेक्सिस, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नर्व्स ऑफ प्लेक्सिस। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस से जो हमारे पास नर्व्स इमर्ज आउट होंगी तो उन नर्व्स के अंदर हमारे पास फाइबर्स होंगे डिफरेंट, है ना, स्पाइनल नर्व्स के। तो ये याद रख लेना कि जो ब्रैकियल प्लेक्सिस से नर्व्स इमर्ज आउट होंगे उनमें क्या होगा, उसमें फाइबर्स होंगे डिफरेंट नर्व्स के, ठीक है। तो अब अगर हम है ना समझते हैं अपर लिम्ब की नर्व्स को और इस ब्रैकियल प्लेक्सिस को, तो कंसीडर करो एक स्पाइनल नर्व, ठीक है। एक स्पाइनल नर्व सपोज करो T1 की हमने एक स्पाइनल नर्व कंसीडर कर ली, उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स हो सकते हैं, उसमें हमारे पास सोमेटिक और सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रेनियल नर्व कंसिडर करेंगे, यानी कि C1 से लेके C8 तक की जो वर्टिब्री है उसकी अगर हम कोई नर्व कंसिडर करेंगे, फॉर सपोज हमने है ना C4 नर्व कंसिडर कर ली, तो C4 के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई नहीं होगी, उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से फाइबर्स होंगे, उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक के सेंसरी और मोटर होंगे और सोमेटिक सेंसरी एंड मोटर होंगे। सोमेटिक हमारे पास है ना क्रेनियल के अंदर भी होंगे, थोरेसिक के अंदर भी होंगे, लंबर के अंदर भी होंगे। लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ कहाँ होंगे, तो सिंपैथेटिक याद रखना थोरैको लंबर आउटफ्लो कहलाता है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री की जो नर्व्स होंगी उनके अंदर होंगे। और हमारे पास ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारे पास होता है क्रेनियोसैक्रल, यानी कि जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी उनमें और जो हमारे पास सैक्रल वर्टिब्री होंगी उनमें होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद जो है हमारे पास हम आते हैं ये स्पाइनल नर्व्स का, मैं बता रहा था कि एक स्पाइनल नर्व जो है उसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक और सोमेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पाइनल नर्व्स हमारे पास इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से इमर्ज आउट होती है तो वो हमारे पास दो डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक वेंट्रल रेमाए और एक हमारे पास डॉर्सल रेमाए, ठीक है। तो डॉर्सल रेमाए जो होता है वो हमारे पास बेसिकली कुटेनियस सप्लाई वगैरह के लिए या बैक की तरफ चली जाती है, तो वो हमारे पास प्लेक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती। फिर वेंट्रल रेमाए जो होती है वो वेंट्रल रेमाए दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसमें भी जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो हमारे पास जो होता है वो रेमाई के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा, उसके अंदर एंटीरियर रेमाई जो है वो हमारे पास प्लेक्सिस के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा, पोस्टीरियर वाला जो होता है वो कुटेनियस सप्लाई में चले जाता है, ठीक है। तो अब जो एंटीरियर रेमाई है हमारे पास C5, C6, C7, C8 और T1, ये जो हमारे पास ये एंटीरियर रेमाई ऑफ C5 स्पाइनल नर्व, C6, C7, C8 और T1, इन सब की स्पाइनल नर्व्स की जो एंटीरियर रेमाए हैं वो आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, वो आपस में मिलके हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस बनाते हैं। अब एक प्लेक्सिस के कंटेंट क्या क्या होते हैं, एक प्लेक्सिस के हमारे पास कंटेंट होते हैं रूट, ट्रंक, डिवीजन एंड कॉर्ड, ठीक है। तो ये रूट क्या होंगी, रूट बेसिकली सिंपली हमारे पास एंटीरियर रेमाए होगी, तो जो C5 की एंटीरियर रेमाए होगी वो हमारे पास C5 की रूट बनाएगी, ठीक है। C6 की जो एंटीरियर रेमाए होगी वो C6 की रूट बनाएगी, C7 की अपनी रूट, C8 की अपनी रूट और T1 की अपनी रूट, ठीक है। अब जब रूट्स आपस में मिलेंगी, रूट्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रंक, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ट्रंक होती हैं, 3 ट्रंक होती हैं, अपर ट्रंक,
मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक जो होती है वो हमारे पास कैसे बनती है, अपर ट्रंक ऐसे बनती है कि जो हमारे पास एंटीरियर रेमाए हैं या हमारे पास जो C5 और C6 जो रूट हैं वो आपस में मिल जाएं और फिर वो एक है ना दूसरी न्यू नर्व दे दें, कॉमन नर्व। C5 और C6 की है ना रूट्स मिलकर एक कॉमन नर्व दे दें जिसके अंदर दोनों के फाइबर्स हों, C5 और C6 के दोनों के फाइबर्स हों, तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रंक। ठीक है, उसके बाद जो है ना मिडिल ट्रंक जो है वो हमारे पास एज इट इज़ C7 की रूट आगे जब कंटिन्यू होती है तो उसको हम मिडिल ट्रंक कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक कैसे बनती है, जब उसमें C8 की रूट और T1 की रूट, C8 की रूट और T1 की रूट मिलकर एक कॉमन नर्व देते हैं जिसके अंदर हमारे पास C8 के भी फाइबर्स होंगे और T1 के भी फाइबर्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं लोअर ट्रंक। ठीक है, अब जब तीन ट्रंक आ गई, अपर, लोअर और है ना मिडिल। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन होगा कि है ना हमने कहा कि भाई प्लेक्सिस के अंदर एंटीरियर रेमा है, C5, C6, C7, C8 और T1 इन सब की आपस में मिलती हैं। तो आप कहोगे कि भाई C5 C6 की तो मिल गई आपस में, C8 और T1 की भी मिल गई, C7 की मिली नहीं तो प्लेक्सिस हुआ ही नहीं। तो भाई अभी लाजमी नहीं है कि एंटीरियर रेमा सिर्फ ट्रंक पे जाके मिले। ये जो 4 डिवीज़न मैंने बताए, रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड, इनमें से किसी भी पार्ट में एंटीरियर रेमाए का कोई भी पार्ट जो है वो दूसरी ना नर्व से मिल जाएगा तो वो प्लेक्सिस के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प करा देगा। ठीक है, अभी ट्रंक के अंदर तो C7 का नहीं मिला ना, आगे जाके किसी पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा ज़रूर, ये सारे आपस में कनेक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अभी ट्रंक हमने कर ली। ट्रंक के बाद हमारे पास आता है डिवीज़न। अब यही ट्रंक जो होता है वो हमारे पास 2 डिवीज़न के अंदर डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। यही ट्रंक जो होता है वो हमारे पास किसके अंदर डिवाइड हो जाता है ना, 2 पार्ट्स के अंदर, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। ठीक है, अब जब ये डिवीजन्स जो होती हैं, याद रख लेना, डिवीजन्स कोई ब्रांचेस नहीं देता। ठीक है, डिवीजन्स जो है वो कोई भी पेरिफेरल ब्रांचेस नहीं देता, याद रख लेना, डिवीजन्स कोई भी पेरिफेरल ब्रांचेस नहीं देता। जब हम ब्रांचेस पाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कोई डिवीजन जो है वो पेरिफेरल ब्रांचेस नहीं देता। ठीक है, अब एंटीरियर डिवीजन जो है किसका, ये एंटीरियर डिवीजन हमारे पास अपर ट्रंक का, एंटीरियर डिवीजन किसका, अपर ट्रंक का, जिसके अंदर हमारे पास किसके फाइबर्स हैं, C5 और C6 के। ठीक है, अब जब ये एंटीरियर डिवीजन अपर ट्रंक का और मिडिल ट्रंक का, C7 जो मिडिल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या देंगे, कॉर्ड देंगे। ठीक है, जब डिवीजन्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, कॉर्ड्स आएंगे। अब कितने कॉर्ड्स हैं, 3 कॉर्ड्स हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियल कॉर्ड कैसे, सबसे पहले लेटरल कॉर्ड, सॉरी सबसे पहले क्या है, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड कैसे बनेगा, जब हमारे पास है ना ये जो एंटीरियर डिवीजन है अपर ट्रंक का और मिडिल ट्रंक का, क्योंकि अब हम C5 C6 नहीं बोलेंगे, अब हम अपर ट्रंक बोलेंगे और मिडिल ट्रंक बोलेंगे। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक, देखो मिडिल यहाँ पर आके इधर आके मिल गया, वो आप बोलोगे कि भाई मिडिल तो मिला ही नहीं था, तो यहाँ पर आके इस ये जो कॉर्ड वाले रीजन है इसमें C7 के भी फाइबर्स जो हैं वो अपर ट्रंक वाले के साथ मिल गए। ठीक है, तो जो लेटरल कॉर्ड जो है, लेटरल कॉर्ड कैसे बनी, लेटरल कॉर्ड हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक आपस में यूनाइट हो गए और फिर एक कॉमन नर्व देंगे जिसके अंदर हमारे पास फाइबर्स किस किस के होंगे, C5 के फाइबर्स होंगे, C6 के फाइबर्स होंगे और C7 के फाइबर्स होंगे, तो हमारे पास एक लेटरल कॉर्ड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास वो ये जो मीडियल कॉर्ड के अंदर किसके आएंगे, जो मीडियल कॉर्ड हमारे पास लोअर ट्रंक जो है, लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन जो है वो एज इट इज़ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मीडियल कॉर्ड के अंदर क्या होगा, मीडियल कॉर्ड जब आगे कंटिन्यू होगी, जो मीडियल कॉर्ड का एंटीरियर डिवीजन है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा एज वो उसके तौर पे मीडियल कॉर्ड के तौर पे। और उस मीडियल कॉर्ड में कौन कौन से फाइबर्स होंगे, C8 और T1 के फाइबर्स होंगे। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर डिवीजन था, ठीक है, मैंने बताया था ट्रंक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होती है, तो जो पोस्टीरियर डिवीजन था उन तीनों उसका ट्रंक का, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन यूनाइट हो जाएंगे। देखो, ठीक है, अब जब यूनाइट होंगे तो हमारे पास वो एक कॉमन पोस्टीरियर कॉर्ड देंगे जिसके अंदर कौन से फाइबर्स होंगे, जिसके अंदर फाइबर्स होंगे, C5 के भी पोस्टीरियर पार्ट के फाइबर्स होंगे, C6 के भी फाइबर्स होंगे, C7 के भी होंगे, C8 के भी होंगे, T1 के भी होंगे। तो पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर सारे फाइबर्स होंगे और फिर वो जो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो फिर अलग फर्दर ब्रांचेस देगा। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था ब्रैकियल प्लेक्सिस का।